Students, after the discussion of site of drugs, selection of site for drugstore, today we will discuss about the layout of the drugstore. हमने साइट सिलेक्शन की बेस किया था, किस बेसिस पे यू हैव टू सेलेक्ट द साइट फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू ड्रग स्टोर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज हम डिस्कस करेंगे क्या लेआउट और यू कैन ऑल्सो से डिज़ाइन ऑफ ड्रग स्टोर. किस तरह का लेआउट होना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, किस वे से हम एक ड्रग स्टोर सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात की, इसमें 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सक्सेसफुल ड्रग स्टोर के लिए. एक सही से जो मतलब कि रन कर सकते हैं ड्रग स्टोर, उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं. 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स हम कह सकते हैं, फैक्टर्स हैं 3 फैक्टर्स विच जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सक्सेसफुल ड्रग स्टोर सक्सेसफुली चले. सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन. सबसे पहली बात करें, लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ ड्रग स्टोर एंड लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर. लेआउट मीन्स डिजाइन ड्रग स्टोर. उसके बाद हम जो बात करें इसमें फैक्टर्स है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. एक ड्रग स्टोर को कैसे प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. एंड द लास्ट वन इज साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. तो ये 3 फैक्टर्स है, इनके बेस पे हम एक सक्सेसफुल ड्रग स्टोर रन कर सकते हैं. लोकेशन और लेआउट इस तरह से हो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ठीक है, और कस्टमर के लिए इजी होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, इस तरह की लोकेशन होनी चाहिए. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसको इतना प्रॉपरली मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि हम उसमें जो स्टॉक मैनेज करना है, जो मतलब कि क्लरिकल वर्क है, इस वर्क में उलझे रहें, हम उसको प्रॉपरली मैनेज ना करें. मैनेजमेंट प्रॉपरली होगी तो ड्रग स्टोर क्या कोई भी बिजनेस है वो रन करने में इजी रहता है, उसको हैंडल करना भी इजी रहता है और वो सक्सेसफुल भी होता है, ग्रोथ भी होती है इस बिजनेस में. ठीक है. साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, अब फाइनेंस भी होना चाहिए, स्टॉक मंगवाना है, ठीक है, अच्छे एरिया में शॉप ओपन करनी है, तो उसके लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए. अब आपके पास कैपिटल अच्छी है तो आप अच्छी जगह पे अपना बेटर एरिया में जो ड्रग स्टोर है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है. और उससे क्या होता है, जो ड्रग स्टोर आपने अच्छे एरिया में अगर ड्रग स्टोर ओपन किया है तो आपकी सेल और परचेज भी अच्छी होगी, ठीक है. ये 3 फैक्टर्स हैं. उसके बाद जो प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है ड्रग स्टोर का, वो क्या होता है कि प्रोवाइड इस तरह से प्रोविज़न करना कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, रिगार्डिंग उसकी जो शॉपिंग है वो कन्वीनियंट हो, इजीली वो शॉपिंग कर सके, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. तो प्राइमरी इसका यही मोटिव होता है, इस तरह से लेआउट होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करें तो डिज़ाइनिंग इस तरह की प्रॉपर होनी चाहिए कि ये तभी पॉसिबल है जब जो लोकेशन है या लेआउट है या डिज़ाइनिंग है ड्रग स्टोर की इस तरह से बनी हुई है जिसमें कस्टमर को कन्वीनियंट है अपनी शॉपिंग, अपनी परचेजिंग के लिए वो कन्वीनियंट है, ठीक है. अब हम बात करें लेआउट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसी में आ जाता है. ये जो 3 फैक्टर्स हो गए. उसके बाद objectives of layout design. अब इसमें लेआउट डिजाइन इसका क्या रोल है कि हमें किस तरह से शॉप बनी होनी चाहिए, उसका क्या मेन पर्पस है, क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्यों होना चाहिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स. एक तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर लेआउट है, प्रॉपर डिजाइन है तो मैक्सिमम कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है. ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स सेल भी ज़्यादा होगी. मैक्सिमम कस्टमर होंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम सेल होगी.
ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सेल भी ज़्यादा है, ठीक है। तो लेआउट प्रॉपरली बना हुआ है तो उसमें क्या होता है, जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। इस तरह से नहीं कि इस तरह का बना रखा है, अलग अलग कॉलम बना रखे हैं, ठीक है, और उन कॉलम्स में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, प्रोविजन नहीं है पूरा सुटेबल, तो उसमें एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का लेआउट होना चाहिए जिसमें एक्सपेंसेस कम हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सपेंसेस भी कम कर देता है, ठीक है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की कन्वीनियंट को ध्यान में रखकर एक लेआउट बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और क्या होता है, इससे क्या होता है, जो जनरल अपीयरेंस होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस किसकी, एक ड्रग स्टोर की, ठीक है। और क्या होते हैं, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और जो एंट्रेंस होती है इनकमिंग गुड्स की वो प्रॉपर होती है। तो अगर प्रॉपरली हर चीज़ का, जैसे कभी भी हम घर भी बनाते हैं तो हम आर्किटेक्ट से उसका एक मैप पास करवाते हैं कि इस तरह से हमारा ये इतने रूम्स होने चाहिए, किचन की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, या फिर वॉशरूम की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, इधर इतने वॉशरूम होने चाहिए, इसके साथ अटैच होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, ताकि हमें कन्वीनियंट हो। वैसे ही जो ड्रग स्टोर है उसका लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, तो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कस्टमर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जो सेल है वो भी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी सेल। और सेल मैक्सिमम होने से, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस भी इसमें कम हो जाएंगे अगर लेआउट प्रॉपर होगा। कस्टमर को कन्वीनियंट रहेगा अपनी परचेज के लिए, जो भी परचेज करना है वो उसमें कन्वीनियंट रहेगा, कस्टमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगी, ठीक है, इन शॉपिंग में। इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस भी इम्प्रूव कर देगा। तो इस तरह से प्रॉपर, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉपर वे में एक ड्रग स्टोर का लेआउट होता है, ठीक है। अगर हम जनरल बात करें, जनरली जैसे जो ड्रग स्टोर्स होते हैं वो जनरली ग्राउंड फ्लोर पे ही लोकेटेड होते हैं, क्योंकि हर तरह के कस्टमर आते हैं, ठीक है। कोई ओल्ड एज के हैं, ठीक है, बच्चे भी होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे सिचुएटेड होगा तो उनको ये कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो मोस्टली क्या, अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे इस तरह से बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे अगर ये बने होंगे, लेआउट इस तरह का होगा कि फर्स्ट फ्लोर पे मेडिसिन की शॉप है, तो उनको वो कन्वीनियंट नहीं लगता, ठीक है। वो उसको स्किप करके किसी और शॉप से परचेज कर लेंगे, किसी और ड्रग स्टोर से परचेज करेंगे। तो इसमें यही है, कन्वीनियंट के लिए ये जो मेडिसिन की शॉप्स हैं वो मोस्टली कहाँ पे होती है, जनरली ग्राउंड फ्लोर पे होती है, ठीक है। और इसमें ये सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है। जनरल चीज़ें किसकी बनी होती है, टाइल्स होती है इसमें, फ्लोर पे रैक्स और कपबोर्ड्स बने होते हैं जिसमें प्रॉपरली उसको सिस्टमेटिक वे से जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है। और डोर्स होते हैं, प्रॉपर ड्रार्स होते हैं उसमें, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी जो ड्रग्स होती हैं शेड्यूल सी शेड्यूल में आती हैं, जैसे एंजाइम्स आ गए, सीरम आ गए, सेरा आ गया, इनको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। तो फ्रिज की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। अब उसमें जो काउंटर है वो वुडन काउंटर होता है, सनमाइका का बना होता है। ये जनरल चीज़ें हैं किस तरह की, उसमें स्टेयर की स्टील चेयर्स होती हैं, ठीक है, बेंचेस होते हैं बैठने के लिए, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जनरल बातें हैं ये, ठीक है। जो मॉडर्न ड्रग स्टोर है उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है, जो रिटेल स्टोर ओपन करना है तो उसमें एक एरिया मेंशन कर रखा है कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो कोई होलसेल ड्रग स्टोर ओपन कर रहा है तो उसमें भी मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बता रखा है कि आउटर फ्रंट इस तरह का होना चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है। अब जहाँ पे जो काउंटर है वहाँ पे ग्लास का एक कवरिंग होती है, ठीक है, टाइल्स वगैरह होती हैं, जो टाइल्स नीचे फ्लोर पर है इस तरह की होनी चाहिए कि वॉशेबल हो, ठीक है। और जो मतलब कि वॉल्स हैं वो प्लास्टर्ड होनी चाहिए अच्छी तरह, या फिर
टाइल्स लगी होनी चाहिए, वो भी वॉशेबल होनी चाहिए, ठीक है। पूरा लाइटनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लाइटनिंग फैसिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग तो फ्लोरेसेंट लाइट भी इसमें लगाते हैं। तो इसमें एक जनरल सा एक डायग्राम आ जाता है कि किस तरह से एक आइडियल ड्रग स्टोर कैसा होना चाहिए। जैसे कि उसमें किस तरह से वर्किंग टेबल होती है, एक चेयर होती है, ठीक है, फ्लोर एंट्रेंस होती है, ये सब कुछ इसमें बता रखा है कि किस तरह से एक उसका मैप बता रखा है। सबसे पहले आ जाएगा कि विंडो डिस्प्ले, एक शॉप स्टार्ट हो रही है उसमें क्या आ जाएगा, विंडो डिस्प्ले। जैसे यहाँ पे है, ये शॉप स्टार्ट हो रही है, इसमें विंडो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। इसको विंडो डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये कस्टमर वेटिंग एरिया, ये कस्टमर का वेटिंग एरिया आ गया। उसके बाद इसमें क्या आ गया, यहाँ पे काउंटर, इधर आ गया काउंटर, ये काउंटर, ठीक है। काउंटर के बाद यहाँ पे जो भी फोन वगैरह फैसिलिटी है, यहाँ पे फोन आ गया। उसके बाद एंट्रेंस, ठीक है, ये हो गई एंट्रेंस, ये हो गया डिस्पेंसिंग सेक्शन, ठीक है, ये विंडो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे वर्किंग टेबल, ठीक है, यहाँ पे आ गई चेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे इधर आ जाएंगी यहाँ पे शेल्फ्स, ये इधर शेल्फ्स आते हैं, शेल्फ्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फ्रीजर का स्पेस, यहाँ पे आ गया रैक, इधर भी रैक, ठीक है, ये हो गया हमारा रैक। उसके बाद स्पेस ऑफ फ्रिज, ये एरिया है, ये फ्रिज का स्पेस आ गया, स्पेस और फ्रिज के लिए स्पेस आ गया। उसके बाद आ गया ऑफिस, ये यहाँ पे ऑफिस आ गया। उसके बाद इनका स्टोरेज रूम, ठीक है, ये इधर रेस्टिंग प्लेस, इधर स्टोर रूम, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, आइडियल ड्रग स्टोर डिजाइन, इस तरह का डिजाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये विंडो डिस्प्ले है, जहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं प्रोडक्ट करके। उसके बाद कस्टमर भी एक जो सही एक लेआउट होता है एक ड्रग स्टोर का, उसमें विंडो डिस्प्ले होता है, उसके बाद कस्टमर वेटिंग एरिया आ जाता है, देन एंट्रेंस जिसके एक साइड पे काउंटर है, नेक्स्ट एरिया पे डिस्पेंसिंग सेक्शन है। उसके बाद वर्किंग टेबल जहाँ पे फार्मासिस्ट अपना काम करेगा, उसकी चेयर, इधर शेल्व्स आ जाएंगी, ठीक है, डिस्पेंसिंग के लिए जो भी है उसके लिए। रैक्स में सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है। उसके बाद फ्रिज जो कि स्टोरेज के लिए, कुछ मेडिसिन की स्टोरेज के लिए फ्रिज आ जाएगा। उसके बाद उनका ऑफिस, रेस्टिंग रूम और स्टोर रूम जहाँ पे स्टॉक कर रखा है, स्टॉक है, रिजर्व स्टॉक है वो। ये एक आइडियल लेआउट हो गया इसका, एक आइडियल लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो हमने जनरल पढ़ लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, और जनरल बातें इसकी डिस्कस कर ली। अगर हम आगे इसकी बात करें कि कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगली क्या होना चाहिए अगर हमने एक ड्रग स्टोर खोलना है, ठीक है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लीगली आपको ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, अब हम बात करें लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो लीगल एस्पेक्ट है ऑफ ए ड्रग स्टोर। लीगल एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले
मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद स्पेस, मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है क्या चाहिए आपके पास, स्टोर अरेंजमेंट्स, स्टोर अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि लीगल एस्पेक्ट में सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी कम से कम एरिया होना चाहिए, ठीक है, और स्पेस कितना होना चाहिए, और स्टोर में अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, बात करें हम सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो मिनिमम कोई भी रिटेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जिसमें क्या क्या चाहिए, एक तो कोई भी डिप्लोमा या बी फार्मा की, या तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या फिर बी फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बी फार्मेसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन। ठीक है, कोई भी अगर हम ड्रग स्टोर खोल रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम होलसेल की शॉप ओपन कर रहे हैं तो उसमें 4 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्रग सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में हम कह सकते हैं, एक तो जो फार्मासिस्ट है वो क्या है, शुड बी रजिस्टर्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा और बी फार्मा डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या तो डिप्लोमा, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि लीगल एस्पेक्ट है, जो कि रिक्वायर्ड है टू ओपन अ ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए। उसके बाद जो मिनिमम स्पेस है, कितनी स्पेस होनी चाहिए, वैसे कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई इतनी मिनिमम स्पेस, लेकिन फिर भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग फिर भी ये कहा गया है कि जो रिटेल ड्रग स्टोर है उसमें कम से कम कितना एरिया होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर एक रिटेल के लिए मीटर एरिया होना चाहिए, चाहे वो होलसेल की शॉप हो, होलसेल ड्रग स्टोर के लिए, और रिटेल ड्रग स्टोर के लिए। ये हो गया मिनिमम एरिया, कितना एरिया होना चाहिए। उसके बाद हम स्टोर अरेंजमेंट की बात करें आगे, जो स्टोर अरेंजमेंट में ये है कि रैक्स प्रॉपर होने चाहिए, एक मेडिसिन को स्टोर करने के लिए प्रॉपर रैक्स होने चाहिए, जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनके लिए प्रॉपर रैक्स का अरेंजमेंट होना चाहिए सिस्टमैटिक वे से, ताकि ड्रग्स को स्टोर कर सके। और कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, वाइटामिन हो गए, सेरा हो गया, ठीक है, एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस हो गई, इन प्रिपरेशंस को नियर अबाउट 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का अरेंजमेंट होना चाहिए, और उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, स्टोर अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें प्रॉपर रैक्स होने चाहिए, रैक्स होने चाहिए, इसके लिए फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ठीक है, रैक्स की फैसिलिटी होनी चाहिए और रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे लीगल एस्पेक्ट है कुछ, कि ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, क्या 4 साल का होलसेल की शॉप ओपन करना है तो 4 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कम से कम स्पेस 10 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, चाहे वो होलसेल की ड्रग स्टोर हो या फिर रिटेल ड्रग स्टोर हो। उसके बाद क्या आता है, जो रैक्स है प्रॉपर, जो स्टोरेज अरेंजमेंट में प्रॉपरली रैक्स बने होने चाहिए, ताकि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जा
जा सके और जो कि कन्वीनियंट रहता है किसके लिए, शॉप जो मतलब कि ड्रग सेलर के लिए भी, और जो कस्टमर है उसका भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता जब भी सेलिंग करनी है ड्रग की, ठीक है। और जो कुछ प्रिपरेशन होते हैं जिसको नियर अबाउट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वाइटामिन हो गया, एंजाइमेटिक प्रिपरेशन हो गई, सेरा हो गए, तो उनके लिए रेफ्रिजरेटर की अरेंजमेंट होनी चाहिए और उसका प्रॉपर एरिया होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में हो, जैसे मैंने आपको एक लेआउट दिया है, आइडियल जो ड्रग स्टोर है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया भी किस तरह के कौन कौन से लीगल जो एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट के बाद अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एक रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए या फिर होलसेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए। अब हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में सिर्फ हमने इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।